नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर के आया हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 एग्ज़ाम जिसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, लेकिन 30 जून के बाद में अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 5-6 दिन हो गए रिजल्ट आए नहीं। तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके कारण क्या हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कारण बताऊँगा आपको कि इस जो भर्ती है इसके ऊपर रिट लग चुकी हैं और अगला परिणाम अब कब आएगा उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो जानकारी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब जानते हैं, देखो इसके कारण क्या है, पूरे आपको मैं प्रूफ के साथ इसमें पूरी आपको डिटेल दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखिए, इसके बाद में मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जनरल की सीट काटकर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में बांटने के विरुद्ध कल जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो सुनवाई हुई थी, ये रिट नेकीराम ने डाली थी। किसने डाली? नेकीराम ने डाली थी। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। कब हुई ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वकील कौन थे इसके? तनवीर अहमद थे। कोर्ट नंबर 6 जयपुर हाईकोर्ट में न्यायाधीश पंकज भंडारी ने केस पर सुनवाई की। ठीक है, सरकार ने कोर्ट में पहले से ही केवियट डाली थी, इसलिए एडीसी गणेश मीणा को रिट से संबंधित नोटिस दिया गया। जो एडवोकेट थे इसके आरपीएससी के, उसको रिट संबंधी नोटिस दिया गया है। तो कब दिया गया, क्या है, ये सभी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। कि ये आप सबसे पहले देख सकते हैं कि जो रिट लगी थी, फिलिंग डेट है वो 23/6/2020, 23 तारीख को रिट लगी थी इस पर। 24 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऑनलाइन लगाई गई है ये किसके द्वारा लगाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो ये नेकीराम और इसके अलावा ये जो बंदे हैं आप देख सकते हैं, 27 यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिसके द्वारा ये रिट याचिका दायर की गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा माजरा क्या है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 23/6/2019 नेकीराम के द्वारा ये लगाई गई है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और 30 तारीख को जो है आरपीएससी को नोटिस भेजा गया था, 30 जून को। ठीक है, और उस समय अगर हम बात करें तो जो गणेश मीणा हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। आरपीएससी की वकील हैं वो गणेश मीणा, वो नहीं पहुंच पाए थे कोर्ट में, जिस कारण से फिर इसकी आगे की डेट रखी गई। और कब रखी गई मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 23 तारीख रजिस्ट्रेशन डेट है, आपने देख ही लिया। 24 तारीख फिलिंग डेट, 24 तारीख रजिस्ट्रेशन डेट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं देखो पूरी डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, आप बने रहे वीडियो के साथ। तो 23 तारीख 24 तारीख ये आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नेकीराम का तनवीर अहमद हैं। मैंने आपको बता दिया ये नेकीराम तनवीर अहमद इनका वकील है। और ये गणेश मीणा आरपीएससी की तरफ से थे, आरपीएससी की तरफ से। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो आगे ये 30 तारीख है। 30 तारीख को जो कोर्ट है, कोर्ट ने आदेश जारी किया था, आरपीसी को नोटिस दिया था, लेकिन गणेश मीणा मौजूद नहीं थे, जिस कारण से उसने आगे की डेट रख दी गई थी। और आगे की डेट कितनी तारीख रखी थी? ये 3 तारीख रखी गई थी। कितनी तारीख रखी गई थी? 3 तारीख रखी गई। और जब 3 तारीख रखी गई तो दोनों तरफ से जब वकील आए तो उसमें गणेश मीणा ने ये कह दिया कि मुझे, देखो ये 3 तारीख है, 3 जुलाई को नेक्स्ट हेयरिंग डेट थी 3 तारीख को, लेकिन 3 तारीख को यहाँ पर जो गणेश मीणा है वो नहीं पहुँच पाए। और जो आरपीएससी के वकील थे गणेश मीणा, वो वहाँ पर सॉरी पहुँच तो गए थे, लेकिन उसने कुछ समय मांगा था। क्या मांगा? समय मांगा था कि हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम इसके बारे में कुछ सोच सकें। तो आगे की जो हेयरिंग डेट है अब दे दी गई है 20 जुलाई। 3 जुलाई को ये, ठीक है, सुनवाई हुई थी 3 जुलाई को। और आगे की डेट कितनी दे दी? 20 जुलाई दे दी गई है। अब अगर हम बात करें कि ये 20 जुलाई के बाद में रिजल्ट आने की यहाँ पर संभावना है, क्योंकि 30 तारीख के बाद में कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। याचिका लगने के बाद में 30 जुलाई के बाद में कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब अगर बात करें, देखो बात क्या थी, तो ये मुख्य बात स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा
18 पोस्ट, इसमें 5000 थी। ठीक है, 3 से 13 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ये रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं और इसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो याचिका किस पर लगी? तो आईआईटी उप प्राचार्य अधीक्षक परीक्षा 2018, इसमें पहले 45 पोस्ट थी और फिर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को देने के बाद में 45 पोस्टें इसमें बढ़ाई गई और वर्तमान में इसमें कितनी पोस्ट कर दी गई? 86। एग्ज़ाम हुआ था 4 से 6 नवंबर 2019 और ये 4/3/2020 को इसका परिणाम क्या हो गया? जारी हो गया। फिर स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग है 2018, इसमें बात करें तो 134 पोस्ट थी पहले, लेकिन शुद्धि पत्र संख्या ईडब्ल्यूएस और आरक्षण देने के बाद में इसमें 130 पोस्ट हैं वो सर्जित कर दी गई और कुल यहाँ पर 264 सीट बनी। और इसका जो परीक्षा तिथि है 4 से 7 अगस्त 2020। परीक्षा अभी इसकी क्या है? होनी है, हुई नहीं है। और इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती है उसमें 5000 पोस्टें हैं, अभी तक कोई पोस्ट इसके अंदर नहीं बढ़ाई गई हैं। अगर इसमें पोस्ट बढ़ती हैं 14%, 10% ईडब्ल्यूएस और 4% एमबीसी को आरक्षण देने के बाद में, तो कम से कम इसमें 700 पोस्ट बढ़ती हैं। 10% ईडब्ल्यूएस और क्योंकि पहले जो सामान्य वर्ग हैं, जनरल हैं, उसमें 50% सीटें थी, लेकिन उसी में से काट करके ये 14% करके और वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नया जो वर्गीकरण आया वो अब जनरल की 36% रह गई और 14% उन्हीं में से काट दी गई थी और वापस इतनी पोस्ट रख दी गई थी, 5000 पोस्टें रख दी गई थी और कोई भी पोस्ट नहीं बढ़ाई गई थी। वापस वही वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था पोस्टों का। तो लेकिन ये जो भर्तियां हैं, कुछ भर्तियां हैं उसके अंदर पोस्टें बढ़ाई गई हैं 10% ईडब्ल्यूएस और 4% एमबीएस, इस प्रकार से 14% बढ़ा करके और फिर आगे इस भर्ती की प्रक्रिया को चलाया गया। लेकिन इसमें कोई प्रक्रिया नहीं, वही प्रक्रिया रख दी गई, केवल जनरल में से 14% काट दी गई थी। देखो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एमबीसी है तो 14% जनरल की सीटें काटी गई, जनरल की सीटें काटी गई थी। इसी कारण ये याचिका दायर की गई हैं। अगर इसका फैसला आता है विद्यार्थियों के हित में तो 14% सीटें बढ़ करके आएगा, इसलिए आप भी सभी मिलकर के इनका सहयोग करें। अब देखो बात करते हैं, देखो आगे की। उपयुक्त 3 भर्तियों में जब ईडब्ल्यूएस एमबीसी आरक्षण प्रावधान लागू हुआ तब इन परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, लेकिन आरपीएससी ने आईटी उप प्राचार्य व संस्कृत से शिक्षा में ईडब्ल्यूएस एमबीसी की 14 सीटें सर्जित की, उसके कुछ और भी सीटें बढ़ाई। जबकि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन वर्गीकरण जनरल काट करके ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की सीटें सर्जित की। ये मुख्य बातें हैं कि जनरल की सीटें काट करके 50% में से 14% काट करके और वापिस वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया था। इस कारण से ये रिट यहाँ पर दायर की गई हैं। अब आप देख सकते हैं, देखो ये आपको दिखा दूं कि ये नेकीराम के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर पहले भी लगाई गई थी 17/6/2020 को, फिर ये 23 तारीख और 24 तारीख को ये लगाई गई थी। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर लिखा है कि भर्ती में अगर 5,000 प्लस 14% सीटें क्रिएट करने के बाद ही जो रिजल्ट आए वो भी दोबारा आएंगे और इस प्रोसेस में अभी समय लग सकता है। ये भी बात यहाँ पर की गई है। तो मैं आपको बता दूँ एक बार वापस पूरी डिटेल कि ये नेकीराम के द्वारा ये रिट हैं वो लगाई गई हैं। तनवीर अहमद उसके वकील थे और आरपीसी की तरफ से कौन थे? गणेश मीणा थे, एडवोकेट। तो सबसे पहले तो 30 जून को आरपीसी के एडवोकेट को बुलाया गया था, जो गणेश मीणा हैं, उनसे चर्चा की गई थी। उसको नोटिस भेजा गया था आरपीएससी को 30 तारीख के लिए, लेकिन 30 तारीख को गणेश मीणा कहीं गए हुए थे, वो नहीं पहुंच पाए वहां पर, जिस कारण से रिजल्ट तो वहां पर रोक दिया गया। और उसके बाद में 3 जुलाई को इसमें सुनवाई हुई थी, लेकिन फिर आरपीएससी के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उसने कुछ समय मांगा और समय अब है जो आगे का हेयरिंग डेट कितनी दे दी गई? 20 जुलाई दे दी गई। तो अब 20 जुलाई के बाद में ही परिणाम आने की संभावना है कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। तो मेरे हिसाब से यही इसका मुख्य कारण बन गया कि 30 तारीख के बाद में कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट में कुछ समय लग सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से कितने सहमत हैं? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इसके बारे में मुझे ज़रूर सुझाव दें कि मेरे को तो यही लगता है कि इस भर्ती का जो परिणाम है वो 30 जून के बाद में नहीं आया और मुख्यतः यही इसका कारण है परिणाम नहीं आने का। अब इस परिणाम
आने में कुछ समय भी लग सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना।